और एमपी कांग्रेस में राज्यसभा सीट को लेकर बयानों की जंग शुरू हो गई है। खंडवा में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। एमपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम ने कहा कि 25 साल में अल्पसंख्यक को राज्यसभा नहीं भेजा गया है। इस बार अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजा जाए। इस दौरान शेख अलीम ने बीजेपी और एआईएमआईएम पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह वाली सीट खाली हो रही है और दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा जाने से मना कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कांग्रेस किसे राज्यसभा भेजती है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। साथ ही प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक नेताओं की भी ये मांग है कि पिछले 25 वर्षों से किसी भी अल्पसंख्यक को राज्यसभा में नहीं पहुंचाया है, किसी अल्पसंख्यक को राज्यसभा पहुंचाया जाए। एमआईएम लोगों के मुद्दे नहीं उठाती है, एमआईएम वो मुद्दे उठाती है जो उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, उनको आगे बढ़ाई जाती है, उस पर बहस कराई जाती है और देश में रहने वाले अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को बांटने का कार्य करती है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का जो बयान सामने आया वो ये बता रहा है कि आरिफ मसूद ने कांग्रेस नेताओं को दो टूक बोल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों को साथ खड़े नहीं होंगे अल्पसंख्यक तो परमानेंट घर बैठा दिए जाओगे। कांग्रेस किसी गलतफहमी में ना रहे। और इसी बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी माहौल अब गर्मा गया है। बीजेपी ने कहा कि बयान कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अर्थ का अनर्थ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सृजन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि संगठन सृजन से कांग्रेसियों में नाराजगी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। बुरहानपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाई। आरिफ मसूद ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मजबूती से अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कांग्रेस नेता अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होंगे तो कांग्रेस को परमानेंट घर बैठा दिया जाएगा। कांग्रेस को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो ये याद रख लेना कि जो आपके दौर की कांग्रेस है इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाएं और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। आरिफ मसूद के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि नतीजा कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का है और ऐसे बयान देने वाले विधायक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने कहा कि अर्थ का अनर्थ किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, समाज में बंटवारे की राजनीति करी, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। अब कांग्रेस के विधायक मंच पे से कांग्रेस पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि चाहे वो गलत करें या सही करें, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बंटवारे की राजनीति का परिणाम है। सभी धर्मों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी दिलाई। इस देश को बनाने में कांग्रेस ने सभी धर्मों को साथ में लेकर आगे आए और इस देश को बनाया और आगे भी इस देश को बनाने से लेकर बचाने तक कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ में लेकर चलेगी। यही कहने का आशय आरिफ मसूद जी का है। फिलहाल आरिफ मसूद के बयान पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी का अपना दावा है तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अर्थ का अनर्थ करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि किन किन मौके पर राष्ट्रगीत बजाया जाएगा और बाकायदा इसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल भी बनाया गया है। ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि वंदे मातरम का 6 छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण कई सरकारी कार्यक्रमों में बजाया या गाया जाएगा। और अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। ये गीत तिरंगा झंडा फहराते समय, राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में पहुंचने पर, उनके भाषण और देश के नाम पर संबोधन से पहले और उसके बाद, साथ ही राज्यपाल के आने और उनके भाषण से पहले या बाद में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते थे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि राष्ट्रगान और जन गण मन को एक साथ गाया या बजाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। और गायन या वादन के दौरान श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। मंत्रालय के नोट में उन कार्यक्रमों और स्थानों की सूची भी दी जाएगी जहां पर राष्ट्रगान बजाया जा सकता है, जिसमें स्कूलों की सभाएं भी शामिल हैं। और वहीं वंदे मातरम के नए दिशा निर्देशों को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आजादी के दौरान ही वंदे मातरम अनिवार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेककर अनिवार्यता खत्म कर दी। वंदे मातरम तो उस दिन ही अनिवार्य हो जाना चाहिए था जिस दिन वंदे मातरम की जयकारे लगाकर भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तान की आजादी के लिए समर में कूद गया था और अंग्रेजों से कहा था कि तेरी गोलियों को में जितनी दम हो तो तू चला कर देख ले, हमने सीने में जो दम है हम वंदे मातरम बोलकर दिखाएंगे और भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने आजादी के समय वंदे मातरम गाया तो, पर वंदे मातरम की अनिवार्यता उस दिन इनने खत्म कर दी जिस दिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेके। ये जो बड़वारी की बातें करने वाली भाजपा, पहले ये तो बता दे, अभी 26 जनवरी गए कितने दिन हुए गणतंत्र दिवस, भाजपा के दफ्तर में वंदे मातरम गाया था क्या? वीडियो रखे हैं मेरे पास, बता दें वो कि क्यों नहीं गाया उन्होंने वंदे मातरम। वंदे मातरम गाना चाहिए, केवल नारे में गाना चाहिए, बयानों में गाना चाहिए। भाजपा ही क्यों नहीं गाते वंदे मातरम? हमारा तो कांग्रेस का हर कार्यक्रम, हर सम्मेलन वंदे मातरम से शुरू होता है, जनगण मन पे समाप्त होता है। बीजेपी बताए कि वो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते और इसकी उन्हें सफाई देना चाहिए। खबर भोपाल से, जहां वंदे मातरम पर मंत्री का बड़ा बयान आया। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का यह बड़ा बयान है। कहा कि हर संस्था, हर स्कूल में ये लागू होगा और मदरसों में भी लागू होने पर मंत्री भारत प्रजातंत्र कानून सभी के लिए ये उन्होंने जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र का नागरिक है वो राष्ट्र के कानून मानेगा, यानी राष्ट्रगान सभी, वंदे मातरम सभी जगह गाया जाएगा, कानून सभी के लिए एक है। जो अपेक्षा होगी, कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम, अधिकांश स्कूल स्वमेव इसका पालन करते हैं, अधिकांश संस्थाएं स्वमेव इसका पालन करती हैं। लेकिन मुझे लगता है जब ये कानून का रूप लेता है तो स्वाभाविक रूप से मैंडेटरी होगा, हर संस्था, हर स्कूल, हर संस्थान को इस पर क्रियान्वयन करना है और ये मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा निर्णय।